औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी, आपके सामने आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मलिक मुर्तज़ा खोखर साहब नई अवामी न्यूज़ फिगर से, और उनके साथ जनाब साबका चेयरमैन मलिक साबका जनरल काउंसलर जनाब मलिक हाशिम खोखर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मेहरबानी हाशिम साहब जी। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम बस्ती फैजाबाद से दूसरी नवे सालों में है, साबका एक्स काउंसलर। तो राशिद साहब के सामने मुखातिब हैं जो जी मुंसलिक। जी, ये उज़्बेकिस्तान सुबह जो है ना कब से कानों में गूंज रहा है और बड़ा अरसा हो चुका है इसको। ठीक है सर। तो इस उज़्बेकिस्तान सुबह का जो है ना मामला क्या नजर आते हैं आपको, कैसे हल होंगे? जैसे आजकल ये गर्मा गर्मी सियासत की है, तो इसमें तो लोग बातें करते होंगे, आपने अपने यानी ख्यालात का इज़हार करते होंगे जो MP MNA हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के होंगे या PTI के या तरीके बैक के हैं। ठीक है। जमात इस्लामी होगी, बहुत सी यानी कि और भी जमातें हैं, और ये जो सारे हैं, ये क्या क्या अपने ख्याल दे रहे हैं, या इनमें कौन सी पार्टी ये जो सैकी किसान सुबह जो है जिसको ये कामयाब हो रही है मुल्तान में? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सराइकी सूबे के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ जी। सराइकी सूबा जो है ना, यहाँ पंजाब की जो 12 करोड़ की आबादी है, तो उसमें हमारा जो सराइकी सूबा है मुल्तान, ये हर सूरत बनना चाहिए। और ये देखेंगे इसमें 2008 का जो इलेक्शन हुआ था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे कामयाब हुई थी, वफाक में पीपल्स पार्टी थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी। तो पीपल्स पार्टी का नारा था कि हम सूबा बना दें, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मुस्लिम लीग नून ने जो है ना वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, वो जिसके वो जो वजूहात हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने यानी कि पीपल्स पार्टी का साथ ना दिया पीपल्स पार्टी को, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान बनाने के लिए, वो कौन सी वजूहात हैं? देखो जी, वो वजूहात ये है कि वो सूबा नहीं बनाने दे रहे, कि वो कह रहे हैं कि हम जो चीज हो वो तख्ते लाहौर में हो। तो देखते हैं हमारा यहाँ मिसाल है जॉब्स का। तो लोग हमारे मुल्तान का जो है सूबा अगर बन गया तो यहाँ का वजीर आला भी मुल्तान का होगा, गवर्नर भी मुल्तान का होगा। जो हमारे वसाइल हैं, डेवलपमेंट है, तरक्याती काम है, तो वो हमारे पास आसानी से हल हो जाएगी। एक ट्रांसफर होता है तो वो भी लाहौर जाना पड़ता है। तो हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि कोई और हुकूमत नहीं बना सकती पाकिस्तान से, बस सिर्फ अगर बना सकती है तो ये भुट्टो वाली बना सकती है, मीन्स के पीपल्स पार्टी। ऐसे है ना? तो आपको दूसरी पार्टियां क्यों नहीं लग रही जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की? नून लीग हो गई, वो चले आपने बता दिया, तो PTI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, तरीके बैक हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सी जमातें हैं, वो क्यों नहीं बना सकती? क्या वो भी तो उनकी तो मजबूरी है कि वो कहते हैं तख्ते लाहौर होना चाहिए? तो PTI वालों की क्या मजबूरी है, या बैक वालों की क्या मजबूरी है, या जमात इस्लामी वालों की क्या मजबूरी है? वो भी चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखो जी, उसमें जो सैयदी सूबा बनने में जो कह रहे हैं आप, तहरीक इंसाफ 2018 में वजूद में आई, और वफाक में भी उनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी उनकी थी। हालांकि उन्होंने जो नारा लगाया था कि हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे सराइकी सूबे पे काम करेंगे और सराइकी सूबा बनाएंगे, तो 3.5 साल में जो उन्होंने जद्दोजहद की, क्या पता क्या मामला था, तो वो सराइकी सूबा नहीं देखिए बन सर, सका। वो मैं मानता हूँ कि उनके पास 3.5 साल की हुकूमत थी। ये बात जो है ना मेरे नाजरीन भी जो है ना मेरे इस चैनल के ऊपर सुन रहे होंगे। ठीक है। मैं ये बात मानता हूँ कि 3.5 साल की हुकूमत आई है, तो वो जो है माशाल्लाह ऊपर नीचे हुई थे। ठीक है। तो कौमी असम्बली में देखें या सूबाई असम्बली में देखें, तो 3.5 साल की आप उस हुकूमत को सामने रख रहे हैं। तो जो 50 साल से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी के पास कितने चांस हैं? वो नहीं बना सकते थे? देखो जी, पीपल्स पार्टी को मैंने पहले भी कहा है, पीपल्स पार्टी जो है ना सिर्फ 2008 में वफाक में आई थी। और ये पंजाब की जो गवर्नमेंट होती है वो उस पे लाजमी बात है वो इकट्ठी होकर मिलजुल के बनाना पड़ता है। अगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में भी गवर्नमेंट होगी और वफाक में भी होगी, तो वो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सूबे बनाने में कभी देर नहीं लगेगी। सर देखिए, सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये देखें आपके जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब कौमी असम्बली में बैठे थे, तो वो जो है अपना सूबाई असम्बली, तो उनको वो कह सकते थे, वो बाकी काम तो उन्होंने करवाए हैं, क्या ये स्लैकिस्तान सूबा नहीं बन सकता था? ये काम नहीं करवा सकते? वो तो वजीर आजम थे ना,
तो वो तो बहुत कुछ करते। अच्छा, इनके पीछे जो सदर बैठा था वो सैयद अपना आसिफ जरदारी साहब थे जी। तो अब आप खुद बताएं, सदर भी अपना, वजीर आजम भी अपना, और वो भी वजीर आजम खास तौर पे हमारे मुल्तान का था। तो फिर ये ना चाहते हैं, ये बातें ये क्यों? देखिए रसन भाई, जो सराकी सूबे की बात कर रहे हैं ना, वो सच ये है कि पंजाब में जब 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी उस टाइम तक सराकी सूबा नहीं बन सकता। तो जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट है, जाहिर बात है वो उनके साथ एनालाइज करेंगे तो तब जाके सराकी सूबा बनेगा। लेकिन जी पीपल्स पार्टी तो हमेशा नून लीग के साथ सपोर्ट करती है, जैसे कि पीडीएम बनाएगी, मौलाना फजल रहमान साहब ने इन सबको इकट्ठा किया है, ठीक है। तो ये हमेशा इनके साथ खड़ी हो जाती है। तो फिर नून लीग इनके साथ क्यों नहीं ताउन करती? सराकिस्तान सूबा बनाने में उन्होंने क्यों नहीं ताउन किया? ये वो तख्ते लाहौर ही चाहते हैं। तो फिर जब वो तख्ते लाहौर चाहते हैं तो फिर ये इनको छोड़ें, फिर पीडीएम में क्यों गए? और इन्होंने सारी ये 13 जमातें इकट्ठी हो गई होने के बाद इन्होंने जो है ना, जो हालात किए आपके सामने है, वहां इकट्ठे हो जाते थे, सराकिस्तान सूबे के लिए क्यों नहीं होते? लेकिन सराकी सूबा जो आप पीडीएम की बात कर रहे हैं ना, 3.5 साल में जो हालात हुए थे, उसके बाद एक एक रजीम चेंज आया था। रजीम चेंज के बाद एक 16 महीने गवर्नमेंट चली है। तो पिछली गवर्नमेंट के जो मामलात थे वो बहुत ही घुटन थे। तो इन्होंने 16 महीने पाकिस्तान का जो मामलात, जो हालात थे, जो मुआशरत थे, इन्होंने मुकाबला किया है। तो जहरी बात है 16 महीने के बाद अब जनरल इलेक्शन आया है, तो इसमें जो है ना, जहरी बात है पीपल्स पार्टी से गिलानी साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमें मौका दें, तो इंशाल्लाह ताला पिछली जो मसला हुए थे वो छोड़ दें। अब इंशाल्लाह ताला आप पिछले हिसाब से भी सीटें भी ज्यादा लेंगे और शहर की सुबह फर्स्ट प्रायोरिटी पे है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह के। चले जी, अभी हाशिम भाई आपसे ये सराकिस्तान सूबे के बारे में कह रहे थे, तो वो कह रहे थे ये सराकिस्तान सूबा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी बना सकती है, बाकी कोई जमात नहीं बना सकती। तो बाकी जमातों में सिर्फ एक पीटीआई की जमात है जिसको यानी कि 3.5 साल का इक़्तिदार मिला है। तो बाकी जमातें जो इतने अरसे से आई हैं, तो इनके अल्लाह करे कि इनकी जबान कबूल हो और ये मुल्तान जो है सराकिस्तान सूबा बने। आपका दोस्त, आपका भाई मलिक मोहम्मद राशिद को खरीदा चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।